यार देखें, संभाली वाला मैंने आप लोगों को पहले भी मामला बताया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को कोई बंदा ट्रेनिंग करवा रहा है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, क्योंकि खाली ये नहीं है, किसी के पास ऐसा जादू नहीं है कि जो आखिरी दिन में आके आपके कबूतर संभाले और उड़ा दे। ये एक प्रॉपर एक चैनल है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है और इसमें टाइम लगता है। कबूतरों के यार, अगर गोल आप कबूतर को गोल उड़ाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि कबूतर का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको भी आपको गोल बनाना पड़ेगा। कश्ती नुमा उसकी हड्डी बनानी पड़ेगी, परों को गुलाइयाँ देनी पड़ेंगी, थोड़े से चौड़े पर करने पड़ेंगे, टेल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको कोल दुम्बा करना पड़ेगा। फिर कबूतर गोल चक्रों में उड़ेगा, क्योंकि उसकी दुम ऐसे खुली रहेगी और वो बिल्कुल गोल चक्रों में उड़ता है कबूतर। आजकल तो लोग जो सा ज़्यादा गोल कबूतर को उड़ने को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको बाल बैरी बहुत पकड़ती है। यार अगर आपके कबूतरों को रेशा हो रहा है तो उनको अब मेडिसिन दो रेशे के लिए, ठीक है ना। एथ्रोसिन दो, टायरामाइसिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, ठीक है ना जी। कि असल ब्रीडर की क्या पहचान है। देखें, सब साजा कराम कहते हैं कि कबूतर की ना ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। तो ब्लड लाइन जब हम उसको उड़ाते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि ये कबूतर कितने एक अच्छे नस्ल का है, कितना है कि ये काम करता है, कितना ये उड़ता है, ठीक है ना। फिर उसके जो से हैं, उसके बाकी के लवाजमात होते हैं। कि उसका पर देखना, उसकी हड्डी देखनी, उसका जोड़ देखना, उसकी हड्डी का फिकवन देखना, क्योंकि मेन चीज़ होती है कबूतर की ब्लड लाइन। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। उन्होंने कहा एक बंदा होता है, उसको ना एक बहुत अच्छी नस्ल का जो था ना बैट दिया जाता है तैयार हुआ हुआ, तो वो उससे छक्के लगाता है और एक बंदा देसी बैट को पकड़ के उससे सेंचुरी मार देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके नज़दीक ज़्यादा बेस्ट कौन हुआ? मैंने कहा यार वो तो जिसने सेंचुरी मारी वो तो एक उसने प्लेयर ही दिखाई बैट की वजह से, अच्छा उसको बैट मिला और उसने उससे सेंचुरी मार दी। लेकिन मेरे नज़दीक जिसने वो गंदे से बैट से पकड़ के सेंचुरी मारी, उसने अपनी पावर के सिर के ऊपर सेंचुरी मारी, अपनी नस्ल के ऊपर उसने सेंचुरी मारी, ठीक है। तो कई कबूतर होते हैं, उनकी दुमें भी खुली होती हैं, उनके जोड़ भी खुले होते हैं, ठीक है जी। पर से पर भी मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन वो शाम तक की परवाह करते हैं, ठीक है। तो आप उस कबूतर को ज़ाया मत करो। आप क्या करो, आप उस कबूतर को मेकिंग करो, उसके जोड़ अच्छे बनाओ, उसकी हड्डी को अच्छा करो, हड्डी जोड़ का फ्रिक्वेंस ठीक करो, उसके पर सही करो, उसकी दुम सही बनाओ। तो वो जो खुले जोड़ में अगर वो खुद शाम तक उड़ा है ना, तो उसका आगे से बच्चा ना जो बंद जोड़ का होगा वो अपने बाप से भी ज़्यादा अच्छा उड़ेगा, अपने माँ बाप से ज़्यादा अच्छी वो परफॉर्मेंस करेगा। ये चीज़ है, ठीक है। अब होता इस तरह है कि अगर हम अब हर किसी के घर में जाके ये तो नहीं कहेंगे जिसके जोड़ खुले हैं कबूतर के या दुम खुली है, ठीक है जी, तो हम उसको कहेंगे भाई हमें उड़ा के दिखा, शाम तक उड़ता है। वो बोलेगा यार मैं कैसे आपको उड़ा के दिखाऊंगी, तो मैंने ब्रीडिंग के लिए रोके हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जब हम दूसरे किसी के घर में जाएंगे कबूतर खरीदने के लिए, तो वहाँ से हमने जोड़ बंद का ही लेना है, वहाँ से हड्डी जोड़ का हमने फ्रिक्वेंस कम ही लेना है, हमने उसकी टेल ठीक ही लेनी है, हमने उसके पर मुनासिब ही लेनी है, हमने आँख का अच्छा ही कबूतर लेना है। वो किस वजह से? वो हमने इस वजह से अच्छा कबूतर लेना है कि यार अगर हम वहाँ से भी उसी तरह का ले आए जिस तरह के हमारे ऑलरेडी कुडे के अंदर हैं, तो हम कैसे ब्रीडर बनेंगे, हम कैसे कबूतरों को अपने ठीक करेंगे? वैसे लेने तो वैसे तो हमारे घर में खुद बहुत मौजूद पड़े हुए हैं, तो उसका तो हमें फ़ायदा ही कोई नहीं ना। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम किसी घर जाएं तो वहाँ से हम प्रोफेशनली तौर पर एक परिंदा अच्छा बर्ड्स निकाल के लाएं।
यार कौन सा कबूतर नहीं भागता, ये तो आप फजूल सवाल कर रहे हैं। कौन सा कबूतर नहीं भागता, सब कबूतर भाग जाते हैं। जिसको आपने कूड़े में निकाल के उड़ाया वो आपका नहीं है। मौसम है, मौसम भी उसको खा सकता है, ठीक है। अंधेरी तूफान के आगे इतने परिंदे का जोर तो नहीं है। बात बैरी भी उसको पकड़ सकती है। ऊंचाई में तो पकड़ लिया आपने, तो कहा हमारा कबूतर ऊपर से नहीं निकला, आपको क्या पता ऊपर से उसके साथ बेचारे के साथ बनी गया, ऊपर से बाज ले गया उसको। तो कबूतर तो चला ही जाता है, जो आपने बाहर छोड़ा है उतना तो जाना ही जाना है। अंडों वाली जगह पे चर्बी नहीं हो जाती, उसकी झोली में चर्बी हो गई होगी। अंडों वाली जगह पे किधर, जहाँ उसके अंडे हैं वो उस जगह पे बोलो, उसको झोली बोलते हैं उसकी। उसके लिए आप उसको जौन सा है 7-8 दिन जौन सा है ना, ये जिसके ऊपर चावल के ऊपर छिलका होता है ना, उसको बोलते हैं चोना। 8-7 दिन उसको वो खिलाओ, ठीक हो जाएगी, चर्बी उतर जाएगी सारी। नहीं तो ज़ीरो वाले कैप्सूल के अंदर फटकरी लेकर उसको खिल कर लें, तो वो फटकरी है जौन सी है ज़ीरो वाले साइज़ के कैप्सूल में भर के उसको 4-5 दिन दें, उससे भी ज़्यादा चर्बी ख़त्म हो जाएगी उसकी। यही करो यार जो बताया है, जो भी बताया ना फटकरी वाला, यही करो। या उसको छिलके वाला चावल डालो, उसको चोना बोलते हैं, पंजाबी ज़ुबान में उसको चोना बोलते हैं, वो डालो उसे, ठीक हो जाएगी। बस व्हाट्सअप नंबर बता दूँ, फिर मुड़ के जो है मेरी जान को मुसीबत आई हो। अभी मेरी जान को मुसीबत पड़ी रहती है, 1000 1200 मैसेज होते हैं मेरे पास। तो भाई ढूंढो ना, उस्ताद ढूंढो, कोई अच्छा उस्ताद ढूंढो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ढूंढो उस्ताद ढूंढो। अब घर में तो आगे आपको कोई नहीं टीचिंग करवाएगा ना। यार इमाम दीन जो कबूतर है ना, वो कमानगर कबूतर है। वो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो कबूतर कसूर में एक कब्रिस्तान में गिरा था, वहाँ पर गोरकर ने उसको पकड़ा था, उसका नाम था इमाम दीन, ठीक है ना। तो वहाँ से उस कबूतर को मेरे उस्ताद मोहतरम ने ख़रीद लिया था, महर असगर साहब ने, ठीक है। कबूतर परवरी का एक लेजेंड और बहुत बड़ा नाम, मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी महर असगर साहब। तो उन्होंने उसका नाम इमाम दीन वाला रख दिया था। उनके घर में आज उसकी उसी कबूतर की बहुत लंबी चौड़ी ब्रीड बनी हुई है। बेसिकली वो कमानगर कबूतर थे। अंदर से पूछने बाबा जी रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई भेजिए। किस चीज़ की रिप्लाई करनी है यार? यार कबूतरों के अंदर वापसी जो होती है ना, मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ तरह की होती है।
कई कबूतरों के ना जो ऐसे आप आंख उठाएंगे ना तो ऊपर जो अंदर का जो जगह होती है ना मांस, वहाँ से ब्लैकिश होता है। वो कबूतर बहुत चालाक कबूतर होते हैं, ठीक है जी। यानी कि जल्दी किधर वो फंसते नहीं है कबूतर, घर आने में वो तेज होते हैं। एक दो दोस्तों ने सवाल किया था कि कबूतर की अक्ल किधर होती है। मेरे भाइयों, कबूतर की अक्ल तो उसके दिमाग के अंदर ही होती है, ठीक है ना। लेकिन हम कौन सा हमारे पास ऐसा पैरामीटर है जिससे हम उसके खोल के और दिमाग से हमें पता चल सके कि ये कबूतर के अंदर अक्ल किधर है, कितनी एक अक्ल है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो पैरामीटर सेट किया है ना कबूतरबाजी का, उसकी आइन साइन से किया है। जैसे कि कई आदमी आते हैं तो आप उसकी आंखों को देख के बता रहे हो यार बड़ा चलाक लगता बंदा, अखा तो बड़ी चलाकी है दे। तो कबूतर का भी पैरामीटर यही है, उसकी आंख से उसकी चलाकी देखी जाती है। कई कबूतर अपनी आंखों को इधर उधर बहुत ऊपर नीचे कर रहे होती हैं, तो कई उस्ताद कराम बोलते हैं कि ये बहुत समझदार कबूतर है, तेज कबूतर है, चलाकी दिखा रहा है आंख से। और कई बंदे बोलते हैं कि कबूतर की वापसी का है। यार देखो, कबूतर जितना मर्जी चलाक हो, मैं उसके पर काट दूं तो उसने आना कहाँ से है? परों से ही आएगा ना, तो वापसी तो उसके परों में होगी। दूसरी चीज़, उसके मसल्स। अगर कबूतर जैसे गाड़ी है, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गाड़ी रोड पे बंद हो जाएगी ना। तो कबूतर क्या, अगर उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो कैसे घर आएगा? नहीं आ सकता ना। तो ये सारा कुछ ना एक मुरक्कब है। इसको बस जो थी ना एक तुक्काबाजी कह लो आप, ठीक है।